देखिए, यहाँ हमने फोर्थ जो यूनिट है आपकी, उस फोर्थ यूनिट को सेलेक्ट किया है। और इस फोर्थ यूनिट में जिस बुक की हम बात करेंगे, जो फोर्थ यूनिट है यहाँ, वह स्टैटिक्स की बुक से है। और स्टैटिक्स की जो बुक है उसमें भी यह आपका फोर्थ चैप्टर है। यानी जेपीएच की जो स्टैटिक्स की बुक है आपके पास, उसमें चैप्टर नंबर फोर्थ है, और एक और है इसके साथ फिफ्थ चैप्टर। इन दोनों को मिला करके ही आपकी यूनिट कंप्लीट बनती है। और इस यूनिट में ए और बी दो एक्सरसाइज हैं, जिनमें से आपको केवल और केवल बी एक्सरसाइज को ही पढ़ना है। यानी आपका जो क्वेश्चन मिलता है वो है बी एक्सरसाइज से आता है। ए एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो इसमें देखेंगे आप सभी, ये है यूनिट फोर्थ में, यदि किसी दृढ़ पिंड पर लगे तीन समतलीय बल उसे साम्य अवस्था में रखते हो, तो वे बल एक बिंदु पर मिलेंगे या समांतर होंगे। आप समझें, किसी पिंड पर और तीन बल लगे हुए, किसी भी पिंड पर तीन बल लगे हुए हैं, और वे तीनों बल या तो क्या करते हैं, देखो, किसी दृढ़ पिंड पर किसी दृढ़ पिंड पर लगे तीन बल, और वो भी कैसे हैं, समतलीय। तो किसी भी दृढ़ पिंड पर अगर समतलीय बल लगे हो तीन, तो वो तीनों बल या तो साम्यावस्था में होंगे, या फिर वे बल एक बिंदु पर मिलेंगे। यानी या तो जैसे कि कंडीशन है साम्यावस्था की, आप सभी दोबारा से समझेंगे कि किसी भी दृढ़ पिंड पर तीन समतलीय बल लगे हुए हों, और उनकी वजह से कोई भी पिंड है वो साम्य अवस्था में रहे, तो साम्य अवस्था में रहने के लिए दो कंडीशन है, या तो वे बल एक बिंदु पर मिलते हैं, और या फिर वे बल क्या होंगे, समांतर होंगे। जैसे हम बात करें समांतर वाले केस में, एक बल है P, दूसरा बल है Q। अब इनका जो परिणामी है वह इसी दिशा में होगा ना, P प्लस Q, लेकिन परिणामी इसी दिशा में होगा, तो संतुलित या साम्य अवस्था में बने रहने के लिए जो परिणामी है वो तीसरे बल R के इक्वल होगा ना, तभी ये संतुलन की अवस्था में रहेंगे। यानी जितना बल P और Q दोनों मिलकर के इस दिशा में लगा रहे हैं, उतना ही बल R इसके विपरीत दिशा में लगाए, तो ही ये जो पिंड है वह साम्य अवस्था में रह सकता है। तो हम यहाँ सबसे पहले पहली कंडीशन के बारे में जिक्र करें। यहाँ दो स्थितियां बनेंगी, उन दोनों स्थितियों में से पहली स्थिति लेकर के चल रहे हैं। देखिए, पहले तो हम यहाँ बात करें कि माना तीन समतलीय बल पी क्यू आ रहे हैं, तीन समतलीय बल पी क्यू व आ रहे हैं, और वो दृढ़ पिंड के बिंदुओं ए बी सी पर लगे हैं। जैसा कि आपको बताएं, ये कोई दृढ़ पिंड है। इस दृढ़ पिंड के किन्हीं तीन बिंदुओं ए बी सी पर, ये ए मान लीजिए, ये बी है और ये सी है, इन तीनों पर तीन बल लगे हैं। माना कि ए पर तो ये बल पी लगा हुआ है, ए पे जो बल लगा है वह है मान लीजिए पी, बी पर जो बल लगा है वह मान लीजिए क्यू है, इस बी पॉइंट पर जो बल है उसे हम क्यू कहें, और सी पॉइंट पे जो बल लगा हुआ है उसे हम आर नाम दें। तो आप देखेंगे, अगर इनकी क्रिया रेखा को हम आगे बढ़ाएं, इनकी ये जो क्रिया रेखा है इसको आगे बढ़ाएं, तो ये फिर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम ओ नाम दें।
इनकी क्रिया रेखाओं को आगे की तरफ बढ़ाएं तो इनकी क्रिया रेखा जहां जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम ओ नाम दें। तो अब आप समझेंगे इसमें कि माना तीन समतलीय बल P, Q व R दृढ़ पिंड के बिंदुओं A, B व C पर संतुलन की स्थिति में है, तब निम्न दो स्थितियां संभव हैं। पहली कंडीशन, जब P, Q व R की क्रिया रेखाएं समांतर नहीं है। समांतर नहीं है कि कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, और समांतर हो तो इस तरह से होगा। P, Q, R अगर समांतर हो तो इस तरह से कंडीशन बनेगी। लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं कि इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो समांतर नहीं है। तो देखो, ये P की क्रिया रेखा और Q की क्रिया रेखा समांतर नहीं है, यानी दोनों ये जो हम O या तो P और Q की बात कर लें या फिर QC की QR की बात कर लें, कोई भी दो बलों की बात कर रहे हैं। पहले अगर हम P और Q की बात करें, जब ये समांतर नहीं है, P और Q की क्रिया रेखा यानी OA और OB अगर समांतर नहीं है तो इसका मतलब किसी बिंदु पर जाकर के मिलेंगी। यही हमने यहाँ कहा है कि जब P, Q व R की क्रिया रेखाएं समांतर नहीं है तो इस स्थिति में कम से कम दो बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलेंगी। माना वे बल P व Q हैं। हमने कहा कि अगर समांतर नहीं है तो फिर कम से कम दो जो बल हैं P और Q, इनकी क्रिया रेखा मान लीजिए हमने माना कि इसमें बिंदु O पर मिलती हैं। तो यही कहा है हमने कि माना वे बल P व Q हैं जिनकी क्रिया रेखाएं बिंदु O पर मिलती हैं। क्योंकि तीनों बल संतुलन की स्थिति में है, यानी P, Q और जो R है वो तीनों क्या है, संतुलन की स्थिति में है, तब इनका O के सापेक्ष आगुणों का योग 0 होगा। यानी संतुलन की जो अवस्था होती है उसमें आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट या किसी भी पिंड के संतुलन की स्थिति में जितने भी बल लगे हुए होते हैं उनके सापेक्ष आगुणों का योग 0 होता है। लेकिन यही कंडीशन आपको इसकी ए एक्सरसाइज, जिसको कि हमने कहा है, जिसके बारे में आपको बताया हमने, जिसके बारे में हमने कहा आपको कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, बस उसकी जो डेफिनेशन है वही रहती है। अच्छा देखिए, रेडमी, अरे नहीं भाई, सबके पास क्लियर आ रही होगी वीडियो, तो अपने पास भी क्लियर है। चेक करो अपने पास नेटवर्क। और किसी को प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क में? किसी और स्टूडेंट को प्रॉब्लम? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, थोड़ा बहुत तो बनी रहती है, वैसे ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, थोड़ा बहुत आएगी। तो देखेंगे आप इसमें, जैसा कि हमने कहा कि अगर संतुलन की स्थिति में है तीनों बल तो इनका O के सापेक्ष आगुणों का योग 0 होगा, और 0 होगा तो वही बात लिखी हमने, अर्थात P का आगुण प्लस Q का आगुण प्लस R का आगुण बराबर 0। अब P, Q और R का आगुण अगर 0 हो गया, लेकिन P व Q की क्रिया रेखा O से गुजरती है, ये जो P है बल और ये जो Q बल है, इन दोनों की क्रिया रेखा यहाँ इस बिंदु O से गुजरती है, तब इनका O के सापेक्ष आगुण बराबर 0 होगा। इनका O के सापेक्ष आगुण क्या है? अतः इनका O के सापेक्ष आगुण बराबर 0, अर्थात P का आगुण प्लस Q का आगुण बराबर 0। क्योंकि इन दोनों बलों की अगर क्रिया रेखा बिंदु O से गुजरती है तो इसका मतलब हुआ P और Q के सापेक्ष आगुणों का योग लिया जाए तो वो 0 होगा। अब P का आगुण प्लस Q का आगुण जो 0 निकले, इनको हम समीकरण 1 में रखें तो आप समझेंगे कि P का आगुण प्लस Q का आगुण अगर 0 लिखोगे तो ये बचेगा R का आगुण बराबर 0। यही लिखा है हमने समीकरण 1 से, R का आगुण बराबर 0। किंतु P, Q, R तो बल हैं, P, Q, R हैं, P, Q, R क्या है?
बल हैं जो कि कभी जीरो नहीं होंगे। अब अगर ये पी क्यू आर जीरो नहीं है तो हमने यही कहा क्योंकि किंतु आर नॉट इक्वल टू जीरो। देखो आर का आगुण है वो जीरो है लेकिन आर जीरो नहीं है। आगुण निकालते हैं तो आगुण का फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। आगुण का जो फॉर्मूला है, जो बल आगुण निकालते हैं ना टाउ, वह होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। यह फॉर्मूला होता है ना बल आगुण निकालने के लिए। तो हमने यहाँ कहा किंतु आर नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा आर जीरो नहीं है, यानी बल जो आर है वह जीरो नहीं है, तो फिर जो बलागुण जीरो कब होगा, उनके बीच की जो दूरी होगी ना लंबवत दूरी, वो जीरो होगी। यानी आर और ओ के बीच की जो दूरी होगी वो जीरो होगी। ये तो तभी संभव है जब ये क्रिया रेखा आगे बढ़ाई और ओ से गुजरे। ये दूरी तो तभी संभव है जब हम इस आर की क्रिया रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाएं और ये ओ से गुजरे। तो इस स्थिति में इस सी और ओ के बीच की जो दूरी है वह जीरो हो जाएगी। और जब ये जीरो होगी तो यही बात हमने कही है आर नॉट इक्वल टू जीरो, तब आर की क्रियाशील रेखा ओ से गुजरेगी। और ओ से गुजरेगी तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर संगामी होंगे, अर्थात तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगे। और तीनों जब एक ही पॉइंट से पास होंगे तो एक बात तो हमने बता दी कि साम्य अवस्था में रहने के लिए वे बल एक बिंदु पर मिलेंगे, एक बिंदु पर मिल रहे हैं ओ पे। यह तो हमने कंडीशन प्रूव कर दी। अब हम यहाँ दूसरे केस के बारे में जिक्र करेंगे कि वे तीनों बल समांतर होंगे। तो इसके लिए हम बात करें यहाँ केस सेकंड की, जब P व Q की क्रिया रेखाएं समांतर हों। सेकंड कंडीशन है जब P और Q की क्रिया रेखाएं समांतर हों, यानी जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में क्या है, Q है। देखिए जिस डायरेक्शन में P है उस डायरेक्शन में Q है, तो इनका जो परिणामी होगा जिसे हम P प्लस Q कहें वह भी इसी डायरेक्शन में होगा। P और Q का जो परिणामी है वह भी P और Q की ही दिशा में होगा। लेकिन जितने बल से किसी भी वस्तु को P और Q बल मिलकर के खींच रहे हैं, और क्योंकि बल क्या है साम्य अवस्था में है, तो फिर विपरीत दिशा में जो एक और बल बचा R वह P प्लस Q के योग के बराबर होगा, किंतु विपरीत दिशा में होगा। यही हमने कहा है। देखिए केस सेकंड में जब P व Q की क्रिया रेखाएं समांतर हों तो इस स्थिति में परिणामी बल भी P व Q के समांतर होगा। लेकिन P Q व R संतुलन में है, तब P व Q का परिणामी बल R से संतुलित होगा। R यानी R से संतुलित होगा का मतलब है P प्लस Q अगर दाई तरफ लग रहे हैं तो R है वो बाई तरफ लगेगा और समान होगा परिमाण में। तो हमने यही कहा है कि P व Q का परिणामी बल R से संतुलित होगा, तब बल R बलों P व Q के परिणामी के बराबर वह विपरीत होगा। इस प्रकार R की क्रिया रेखा बलों P व Q की क्रिया रेखा के समांतर होगी। देखिए R की जो क्रिया रेखा है इस डायरेक्शन में, बस डायरेक्शन का ही तो अंतर है लेकिन है तो समांतर। P प्लस Q और जो R है ये समांतर है, केवल दिशा का अंतर है। तो वही कहा है हमने फिर। तो फलस्वरूप तीन समतलीय बल किसी पिंड को साम्य अवस्था में रखते हैं या वे रखते हैं तो वे बल संगामी होंगे या फिर समांतर होंगे। देखिए हमने जैसा कि कहा कि इस प्रकार आर की क्रिया रेखा बलों, यानी आर है ना ये जो कि बाईं तरफ लगा हुआ है, इसकी क्रिया रेखा बलों P व Q की क्रिया रेखा के समांतर होगी। P प्लस Q है ना, इनकी क्रिया रेखा क्या है, दाईं तरफ है, लेकिन आर की क्रिया रेखा बाईं तरफ है। क्योंकि बल संतुलन में है तो जिस दिशा से P प्लस Q खींच रहे हैं कण को, यानी जो कण है वो संतुलन में है ना, तो जिस दिशा से कण को P प्लस Q खींचेंगे उतनी ही परिणामी बल से R भी इनको P प्लस Q के विपरीत दिशा में खींचेगा, ताकि बल या कण ताकि कण संतुलन की अवस्था में बने रहें। अच्छा अब आप सभी ये बताएं, किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है ना?